आइए दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा आपको 36 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। इसकी फिटिंग इतनी बेहतरीन आती है कि आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात। तो आइए इनका नाप मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देख लीजिए और एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। नाप को ध्यान से नोट कीजिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। और अब कटिंग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने लेंथ के निशान लगा लेंगे, वो लगा लेंगे इस तरीके से। देख लें, लेंथ इनका 14 इंच का होगा। 14 इंच की लेंथ रखेंगे। 6 इंच डाउन करेंगे इस जगह से आर्म होल के लिए। इस निशान को आप लगा लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए, जो भी निशान पड़ती है वो बैक पे ही बनाई जाती है, क्योंकि सारी ड्राफ्टिंग जो है हमारी बैक पे ही चलेगी। और यहीं से आपको समझना है एक एक पॉइंट को। अब मैं समझाता जाऊंगा और एक एक चीज को कैच करते चले जाएंगे। तो अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इस जगह से शोल्डर हमने कितना रखना है, 11 इंच। 11 इंच का शोल्डर देंगे। 11 इंच यहाँ पे भी रख लीजिएगा। 11 का मतलब 5.5 इंच। 5.5 इंच रखेंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देखना बिल्कुल ही पॉइंट पे पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से मिलाएंगे। गले की गहराई इनकी 9 इंच का है, तो 2.5 इंच इधर से रखेंगे गले की तरफ से और 2.5 इंच यहाँ पे भी रख लेंगे। 9 इंच का गला है इनका, 9 इंच ऊपर से नाप लेंगे इस तरीके से और इस निशान को मिला लेंगे। देख लीजिए, ऐसे निशान को मिलाएंगे और जो भी शेप आपको देना है वो शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इनका शेप इस तरीके से दे रहा हूँ। देख लीजिए, ऐसे शेप दे देंगे आप, इस तरीके से शेप दीजिएगा। अब इनका चेस्ट की बात करते हैं तो अपर चेस्ट इनकी है 35, 9.25 पे निशान लगाएंगे चौथाई पे ऐसे। कमर इनकी 30 इंच की है, 7.5 इंच लगाएंगे चौथाई पे। 1 इंच मार्जिन दीजिएगा डाट के लिए और इस निशान को आपको मिला लेना है। इस तरीके से मिला लेंगे। नोट पॉइंट का भी निशान लगाएंगे तरीके से और यहाँ से निशान लगा लीजिएगा। 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक एक क्लियर तरीके से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल होगा आपके पास, उसके सहायता से आपने इसे निशान को लगा लेना है। ऐसे निशान को लगाएंगे। देख लीजिए, अब आर्म होल हमारा आना चाहिए 8 इंच, यानी कि 16 इंच का इनका आर्म होल है, वो नापेंगे। हाफ इंच ऊपर दबेगा, हाफ इंच यहाँ पे भी दब जाएगा। इतना ही छोड़ेंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। देख लीजिए, इस तरीके से हमने 8 इंच नाप लेना है। तो हमारा बिल्कुल 8 इंच आ चुका है। अब बारी आती है कटोरी की। कटोरी की साइज कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। आप कर लेंगे बिल्कुल, मुझे पता है, तो ध्यान से देखेंगे तभी कर पाएंगे। 10.5 इंच का इनका डॉट पॉइंट है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा देंगे। इस निशान को लगा लेंगे यहाँ पे, इसे मिला लीजिए। ये बेल्ट का निशान हो गया हमारा और साइड का भी यहीं से हो। तो सारा जो ड्राफ्टिंग चल रही है, ड्राफ्टिंग का ध्यान रखिएगा क्या क्या बताई जा रही है आपको। तो ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच का। 2.5 इंच का मैं इधर भी रख लूंगा इस तरीके से। 2.5 इंच रखेंगे और 2.5 इंच यहाँ पे भी रखेंगे आर्म होल के पास से ऐसे। 5.5 इंच आपको यहाँ से रख लेना है। देख लीजिए ऐसे, और इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से आपको मिला लेना है ऐसे। अभी हमारा साइड का पार्ट रेडी हो चुका है। तो देखिए, कई लोग करते हैं कि पार्टी निकलवा देंगे और सारे कपड़े का सत्यानाश हो जाता है, तो काम नहीं करना है आपको। अब इनकी साइज निकालेंगे, साइज कितने निकल के आ रही है वो नापेंगे। तो देख लीजिए, 6.5 इंच का इनका कटोरी की साइज निकल करके आई है। 6.5 इंच हमने कटोरी की साइज रखनी है। क्लियर। 2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे ऐसे और अब कटिंग करके निकाल लेंगे। तो बैक वाले पार्ट को निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ से गले की कटिंग करेंगे। निशान के अंदर ही रहेंगे, निशान के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि निशान सही रहेगी तो आपकी कटिंग भी अच्छी हो जाएगी इस तरीके से। और यहाँ से हमने अब साइड का पार्ट भी निकाल लेंगे ऐसे, और इस जगह से भी आपको निकाल लेना है। इस तरीके से निकालेंगे। सारे निशान के बाहर ही रहना है आपको, निशान के अंदर नहीं जाएंगे। और एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। तो हमने सारी चीजें आपको बता दी है कि कैसे कटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो चुकी है, साइड वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है, चोली का साइज निकल आया हमारा, बेल्ट की भी साइज निकल आई है। तो ये तीनों पार्ट हमने एक ही पैटर्न पे बना रखा है। तभी मैं कहता हूँ कि बैक को आप मिस नहीं करेंगे। बैक मिस कर जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इसी पे सारा काम होगा। बेल्ट साइड वाली पार्ट भी निकलेगी, कटोरी भी निकलेंगे और साइड वाला पार्ट भी निकलेगा। ठीक है। आर्म होल का बता दो मैं आपको, इनका 16 इंच आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इनका 16 आ रही है तो आपके भी 16 आएगी। आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, आपके कम भी हो सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि आपका आर्म होल कितना है। तो 16 इंच इनका है तो हमने 16 इंच कर दिए। आपके 15.5 भी आ सकती है। तो चलिए, अब मैं फ्रंट का बता दूं आपको कि साइड का पार्ट कैसे निकालेंगे। इस पार्ट को आपको इस तरीके से कर लेना है। देख लीजिए, ऐसे रखेंगे और अब इसे यहाँ पे रख लेंगे। अब हमें करना क्या है कि मैं कटोरी का साइड चाहो तो इधर से निकाल लो या तो फिर इधर से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लूंगा। बेल्ट कहीं से भी निकल जाएगी। तो सबसे पहला पार्ट हमने निकालना है इस तरफ से। यहाँ पे निशान को लगाएंगे और इस तरफ भी निशान लगा लीजिएगा और इसके बराबर बराबर आपको कटिंग कर लेना है। ऐसे कटिंग कर लेंगे, इसे भी बराबर बराबर कटिंग कीजिएगा। इसी तरीके से कटिंग करना है और एक एक पॉइंट को आपको समझना है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो कर भी नहीं पाएंगे।
अब इस साइज जो मैंने बताया आपको, तो ये 36 से लेकर 37 तक आराम से आप कटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस निशान को आपको इस तरीके से निकाल लेना है। जो ड्राफ्टिंग हमने करी है उसका बराबर बराबर से निशान को लगा लेंगे। अब बैक का कोई काम नहीं, बैक में हटा देता हूँ। इस निशान को आप मिला लीजिएगा इस तरीके से, यहाँ से भी मिला लेंगे। जैसे बताई जा रही है सेम उसी तरीके से आपको करना है। इस निशान को मिला लेंगे। 2 इंच का हमने मार्जिन दी थी, वो भी निशान लगा लेंगे इस जगह पे ऐसे। और यहाँ से आपको कटोरी वाले साइज की शेप निकाल लेना है। इस तरीके से शेप निकालिएगा, देख लें ऐसे। अब ये हमारा साइड वाला पार्ट रेडी है। अब करना आपको क्या है कि गले की तरफ से आपने बराबर रखना है। यहाँ से तो बराबर रखेंगे और इस जगह से आपको जितनी दबाव लेंगे उसी हिसाब से आपको रखना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से रख लिया है, देख लीजिए ऐसे। 1/2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे नीचे में, जो दबाव में जाएगी वो आपको भी देना है। और इस तरीके से आपको निशान पे कटिंग कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि साइड वाला पार्ट की कटिंग हो गई है, ये देख लीजिए क्लियर। अब मैं आपको कटोरी की साइज बता दूं। कटोरी जो बताया मैंने आपको 6.5 इंच का, उसके लिए आपको करना ये होगा कि इस जगह से एक बॉक्स बनाएंगे, देख लीजिए। एक उरेप कपड़ा लेंगे जैसे मैं ले रहा हूँ, और इसे आप कटिंग करके निकाल लीजिए यहाँ से, ऐसे निकाल लेंगे। तो अब देख लें कि मैं कटोरी की साइज निकाल रहा हूँ। तो कटोरी की साइज निकालने के लिए हमने स्क्वायर पीस लिया है यहाँ से, और इसे इस तरीके से आपको कर लेना है। देख लें ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से रखेंगे। और बहुत आसान तरीके से ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसे आप कर लेंगे। इस निशान को आपको यहाँ से एक लगा लेंगे, और यहाँ से आपको 5.5 इंच देना है। ये 5.5 इंच हम देंगे यहाँ पे ऐसे। और डार्ट के लिए निशान देंगे 3 इंच का। 3 इंच के लिए डार्ट के भी ले लेंगे लेंथ की, और 1.25 इंच हमने यहाँ से लगा लेना है ऐसे। इस डार्ट को निशान को मिला लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से मिलाएंगे। और यहाँ से देंगे हम 2.5, ठीक है। और इस जगह से देंगे 3.25 इंच, देख लीजिए इस तरीके से देंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा ऐसे। और अब हमने करना क्या है, इस निशान को ऐसे मिला लेंगे यहाँ से, देख लें ऐसे। और अब यहाँ से शेप में ले लेंगे, इस तरीके से शेप में लीजिएगा ऐसे, क्लियर। इस तरीके से ही शेप में ले लेना है आपको। थोड़ा सा निशान को और गहरा कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए ऐसे। अब आप चाहें तो इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, ऐसे फोल्ड कर लेंगे, देख लें बिल्कुल ही ध्यान से ऐसे फोल्ड कीजिएगा। और इस जगह से भी वही काम करना है, हमने 3.25 इंच देना है और 5.5 इंच दे देना है, ठीक है। 3.25 इंच यहाँ देंगे, 5.5 इंच हमने रखना है। और इस निशान को आपने इस तरीके से मिला लेंगे, ऐसे मिलाइएगा। और यहाँ से आपको ऐसे मिला लेना है, इस तरीके से मिला लेंगे। अब चाहे तो आप खोल लें, अब इसे खोल लीजिए। अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है ऐसे। इस निशान को भी मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। तो देख लें हमारा सारा निशान लग चुका है। गले का भी शेप आप निकाल लीजिए यहाँ से, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कटोरी की साइज हमारी निकल चुकी है। अब आपने करना ये है कि इस जगह से 1/2 इंच छोड़ना है आपको। 1/2 इंच छोड़ देंगे मार्जिन के लिए, जितना दबाव लेते हैं। और यहाँ से भी 1/2 इंच छोड़ेंगे जितने दबाव लेते हैं। और कटिंग करके आपको निकाल लेना है, इस तरीके से निकालेंगे, देख लीजिए ऐसे। तो जितनी दबाव लेंगे उतना ही निकालेंगे। यहाँ से भी हमने 1/2 इंच छोड़ना है और निकाल लेना है, इस तरीके से निकाल लेंगे, देख लीजिए। यहाँ से भी जितने दबाव लेंगे उतने ही निकालेंगे। 1/2 इंच यहाँ पे भी दीजिएगा। गले के पास आपको 2 पॉइंट रखना है, क्योंकि गले में ज्यादा मार्जिन नहीं होते। यहाँ से आपको 2 पॉइंट रख लेना है इस तरीके से। अब ये देख लीजिए हमारा कटोरी की साइज परफेक्ट तरीके से कटिंग हो गई है। अब हमने मिलाना है इसे, यहाँ से जो पार्ट हमने कटिंग करी है साइड वाली, उस पार्ट को चेक करेंगे ऐसे, देख लीजिए। तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट तरीके से ये बैठ चुका है, देख सकते हैं कहीं से कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट हमारा बैठ चुका है। अब हमने रखना 36 इंच चेस्ट, 9 इंच आनी चाहिए हमारी। 9 इंच यहाँ पे देखिए आ गया है। इस 9 इंच पे निशान को लगा लेंगे ऐसे। क्रॉसिंग का निशान निकालिएगा, बॉक्स बना लें इस जगह पे। और हमने देना है इसे यहाँ से 5.5 इंच, ठीक है, क्योंकि हमने शोल्डर ली थी 5.5 इंच, 11 इंच का 5.5 इंच रखेंगे। और इसे निशान को लगा लेंगे, इस तरीके से निशान लगाइएगा। और यहाँ से आपको, तो दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूँ, शेप में ले लेंगे। अब यहाँ से हमने क्रॉसिंग निकाल लेनी है, तो ऐसे क्रॉसिंग को निकालेंगे यहाँ से, देख लीजिए इस तरीके से क्रॉसिंग हमारा निकल जाएगा। अब बारी आती है बेल्ट की, बेल्ट निकालेंगे, फिर बाजू बताता हूँ आपको। बेल्ट के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को रखेंगे, देख लीजिए ऐसे रखेंगे कपड़े को बेल्ट के लिए। बिल्कुल ही ध्यान से देखें, ऐसे ही रखेंगे जैसे मैं रख रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आपको रख लेना है बेल्ट के लिए। और अब हमने करना क्या है, 1/2 इंच का निशान इधर लगाएंगे ऐसे, 3.5 इंच फ्रंट पे देंगे। और इस निशान को हमने इधर लगा लेना है इस तरीके से। 7.5 इंच, 30 इंच की कमर है, चौथाई इनका 7.5 आएगा, वो निशान लगा लेंगे। और
2.5 इंच हमने साइड में दिए, तो साइड का निशान लगा लेंगे, और 3.5 इंच हमने यहाँ से देना है। ठीक है, 3.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। अब बेल्ट के लिए आपको ऐसे निशान को लगा लेना है, देखते चले जाए ऐसे। अब यहाँ से आपको शेप देना है, 2 इंच का मार्जिन दे दीजिएगा, जैसे आपने उधर दिया है मार्जिन, सेम उसी तरीके से दे देंगे। अब इसे भी 1/2 इंच छोड़ करके कटिंग करेंगे आप ऐसे। मैं कपड़े मार्जिन देता हूँ, आपको जहाँ देना होगा दीजिएगा, नहीं देना है ना दें, कपड़े मार्जिन में देता हूँ। इस तरीके से आपको कटिंग करके निकाल लेना है, देख लीजिए ऐसे। अब ये हमारा बेल्ट भी कटिंग हो चुका है। ये तीनों पार्ट की कटिंग बिल्कुल ही आसान तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से हो चुका है, और एक एक पॉइंट हमने आपको समझाइए तरीके से। अब आपको करना ये है कि चेक करेंगे इसे, इस तरीके से पहले रख लेंगे ऐसे, इस पार्ट को जहाँ पे हमारी प्लेट लगेगी ऐसे, देख लें इस तरीके से रखेंगे, इस पे बैठाएंगे, पॉइंट चेक करेंगे ऐसे, देख लीजिए हमारा बैठ चुका है। और बेल्ट को भी रख लेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटोरी की ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। क्लियर? वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। अब मैं आपको बाजू बता दूं, बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू इनकी हमने देनी है 10 इंच को, तो वो समझेंगे 10 इंच की बाजू देना है। 1/2 इंच का निशान लगा लीजिएगा इस जगह पे ऐसे, 10.5 इंच रखेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर दबेगा भी, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे और इस निशान को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से, देख लें ऐसे। बाजू की गोलाई इनकी 10.5 इंच की है, 5.25 इंच रखेंगे। बाइसेप हमने रखना है 7 इंच का, वो रख लेंगे, और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सारा कहानी इसी जगह पे होती है, शोल्डर और आर्म होल। जैसे आप लोग कहते हो ना, शोल्डर गिर जाती है, बाजू रिंकल्स आ जा रहे हैं, गले अब बाहर अंदर हो रही है, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। इस तरीके से शेप करेंगे। देखिए चौक भी हमारा काम नहीं करता है, तो यहाँ से आपको शेप दे देना है, इस तरीके से शेप दीजिएगा, देख लें ऐसे। अब इसे कटिंग करके यहाँ से निकाल लेंगे, ऐसे कटिंग करके आप निकाल लीजिएगा, देख लें बिल्कुल ये ध्यान से इस तरीके से ऐसे। अब ये हमारा बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब समझने वाली बात आपको ये है, जो समझेंगे आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं और गलती कहाँ नहीं करना चाहिए वो समझ लीजिए। आप लोग की मेन जो गलती हो जाती है वो इसी जगह पे होती है। तो देखिए आपकी जो मेन गलती होती है इसी जगह पे हो जाती है, यहाँ पे वो गलती नहीं करेंगे। और गलती क्या होती है आपसे, वो ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग शेप नहीं देते, बिल्कुल बाजू को सीधा कर देते हैं, इस तरीके से सीधा कर देते हैं ऐसे, जिसके कारण आपके बाजू पे रिंकल्स आ जाती हैं, झोल आ जाते हैं, साइड से कपड़े बाहर आ जाती हैं, ये सारी चीजें परेशानी आपको आती है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। क्लियर? बाइसेप हमेशा 1 इंच बड़ा रखेंगे, और बैक की जो गोलाई हमारी आर्मर की वो 1 इंच कम रखेंगे। ठीक है? अब इस तरीके से नापेंगे, 1/2 इंच हमारा यहाँ से दबेगा भी, देख लें यहाँ से 1/2 इंच ये दब जाएगा, और इसी जगह से नापेंगे। तो जैसे हमने बताया आपको कि 1 इंच हमने कम रखना होता है बॉडी को, और बाइसेप को बड़ा रखना होता है। इस तरीके से जब आप रखेंगे तो बाजू में ना तो खिंचाव आएगी ना ही कुछ आएगा। तो देख लीजिए, अब करना क्या है कि 3 इंच कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ से इसे मिला लेना है। इस तरीके से आपको मिलाएंगे तो देखिए हमारा सारा कुछ आ करके बड़े आराम से बैठ चुका है यहाँ पे, देखिए। और ना ही रिंकल्स आएगी, अभी तो सिर्फ कपड़ा ही रखा है, जब सिलाई होगी तो और बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, ना तो रिंकल्स आ रही है, ना ही बाजू में खिंचाव आएगी, ना ये साइड वाले पार्ट आपको बाहर की तरफ निकलना है, ना ही कंधे गिरेगी, और ना ही गले का प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली है। क्लियर? तो आज के वीडियो इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएंगे तो आप उसका टॉपिक बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो क्या बननी चाहिए। ठीक है? उसके टॉपिक आप बता देंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।